हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द विकास इकोनॉमिक क्लासेस। आई एम विकास सर। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे सीबीएसई सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि रहने वाला है हमारा नेशनल इनकम। तो इन दिस वीडियो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड ऑल्सो गोल्डन रूल्स। मतलब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय जिन रूल्स का हम यूज़ करते हैं उन्हें हम गोल्डन रूल्स कहते हैं। तो आज हम वो भी पढ़ने वाले हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बिना देरी करे जल्दी से आ जाओ क्लास में। लेट्स बिगिन। तो देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आपको मैं बता देता हूं हमारे बच्चों, नेशनल इनकम के टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल जो टाइप्स होते हैं, मतलब हमारे बेटा जो इनकम होती है ना, ये इनकम काफी सारे टाइप्स की होती है, अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं हम, अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो होती है अप्रोक्स 8 होती है, ये हमारी 8 तरीके की। ठीक है, अभी जस्ट मैं बताऊंगा कौन कौन से। भाई हमारे ना कुछ इसके एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, उन एग्रीगेट्स के बारे में भी हम जानेंगे और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम जानेंगे, क्या सिग्निफाइज करते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उनके टाइप्स जानते हैं। तो देखो, नेशनल इनकम के टाइप्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं बेटा। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं आता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी आपको मैं बताता हूँ ये रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या हैं। जैसे कि देखो, रिलेटेड एग्रीगेट्स में ग्रोस डोमेस्टिक, ठीक है, प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, ये सब क्या होता है? ये सारे ही आपके जो है बेटा रिलेटेड एग्रीगेट्स कहलाते हैं। इनको अभी हम डिफाइन करेंगे क्या होते हैं। फिलहाल अभी हम पहले जान लेते हैं कि नेशनल इनकम मतलब जो हमारी इनकम है वो कितने टाइप्स की है और क्या उनके नाम है। ठीक है, तो पहला हमारा है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब जब हम अपनी जीडीपी को मार्केट प्राइस पे मेजर करते हैं उसे कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, फिर हमारा दूसरा आता है बेटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब जीडीपी को ही हम दोबारा से फैक्टर कॉस्ट पर भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर हम एनडीपी जो हम मार्केट प्राइस पे मेजर करते हैं। ओके, फिर यही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही हम फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करते हैं बेटा। ओके, और इसे हम एनडीपी, ध्यान रखना बेटा, एनडीपी एट एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पेपर में कहा जाए डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करो तो इसका मतलब आपको एनडीपी एट एफसी को कैलकुलेट करना है। ओके भाई, आगे बात करते हैं पांचवा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। फिर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर हमारा आता है बेटा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, फिर हमारा लास्ट आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम एनएनपी, हम इसे एनएनपी भी कहते हैं, एट फैक्टर कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम, जिसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं वही है हमारी ये एनएनपी एट एफसी। ओके, नेशनल इनकम। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ हमारे एग्रीगेट्स थे बेटा। ठीक है, उन एग्रीगेट्स के बारे में हम जान लेते हैं नेशनल इनकम के और उनकी सिग्निफाइज क्या है। मतलब वो एग्रीगेट्स नेशनल इनकम के लेकर क्या बताते हैं, नेशनल इनकम को लेकर। ठीक है, क्या है उनका मतलब जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रोस के बारे में कि एक्चुअल ग्रोस क्या होता है। ग्रोस सिग्निफाइज करता है बेटा दैट नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन। ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं किया जाता। नो, कोई भी प्रोविजन नहीं किया जाता। इसका मतलब ये हुआ जो डेप्रिसिएशन है वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन क्या होता है। आप 11th में भी पढ़ चुके हो, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बेटा जब हमारे फिक्स एसेट पर, ठीक है, फिक्स एसेट की वैल्यूज कम होने लग जाती है, ठीक है, डिक्रीज होने लग जाती है समय के साथ या टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और हमारे ग्रोस के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं है डेप्रिसिएशन के लिए, इसलिए हम कह सकते हैं ग्रोस में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड होता है। ओके, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। देन भाई अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक क्या सिग्निफाइज करता है? इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल यूनिट। जितने भी यूनिट्स हमारी मार्केट मतलब इकोनॉमी के अंदर हैं, उनसे जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है बेटा, वो सारी की सारी हमारी डोमेस्टिक में काउंट होती है। लेकिन
विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, लेकिन वो हमारे सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आनी चाहिए। ओके, एंड इन रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर द प्रोड्यूस बाय रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। इस चीज को हम बिल्कुल भी मेजर नहीं करेंगे, सिर्फ मेजर हम करेंगे गुड्स और सर्विसेज जो है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होनी चाहिए बस। अब वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो नॉर्मल रेसिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है या नॉन रेसिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये बात ध्यान रखना डोमेस्टिक की कंडीशन में। ओके भाई, अगर मैं बात करूं मार्केट प्राइस, तो ये सिग्निफाइज करता है बेटा अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड पेड एंड एक्सक्लूड अमाउंट ऑफ सब्सिडीज रिसीव्ड बाय। बच्चों ध्यान रखना, मार्केट प्राइस में हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब जो हमारे टैक्सेस होते हैं, ठीक, जैसे अभी हमारा जो टैक्स है इनडायरेक्ट वो जीएसटी है, ठीक, वो इंक्लूड होते हैं। पर वहीं हमारी जो सब्सिडीज होती है, जो हमारी गवर्नमेंट हमारे प्रोड्यूसर्स को देती है ताकि वो आसानी से चीजों को खरीद सके और उस पर काम कर सके, उसको प्रोड्यूस कर सके, ठीक, उसके लिए जो सब्सिडीज रिसीव होती हैं वो मार्केट प्राइस में से सबट्रैक्ट कर दी जाती है। ओके, और जो हमारा टैक्स होता है उसको ऐड कर दिया जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे इट शोज दैट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स को शो करता है, जिसे हम NIT भी कहते हैं, हैव बीन इंक्लूडेड। ओके, प्रोडक्ट सिग्निफाइज करता है ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट सिर्फ यही दिखाएगा कि कितने फाइनल गुड्स थे हमारे और कितनी हमारी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है। ओके, उसके बाद फैक्टर कॉस्ट, एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट में बेटा जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे जीएसटी वगैरह, उनको हम निकाल देते हैं, ठीक है, उसे माइनस कर चुके होते हैं हम देन। लेकिन जो सब्सिडीज होती है हमारी, उनको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, मतलब सब्सिडीज ऐड करते हैं जबकि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। ओके, तो ये कुछ टर्म है हमारे, एग्रीगेट्स थे हमारे, ठीक, जो डिफाइन करते हैं या सिग्निफाई करते हैं, बताते हैं कि वो क्या है। तो इनको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की, गोल्डन रूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि तो यहाँ पे देखो बेटा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या करे जाते हैं, यूज किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है बेटा डेप्रिसिएशन। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था थोड़ा सा पहले वीडियो में कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स एसेट्स पर जो हमारा लॉस होता है या हमारी वैल्यू डिक्रीज होती है फिक्स एसेट्स की, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसका दूसरा नाम है बेटा ये, अनदर नेम है इसका, ठीक है, अनदर नेम है इसका ये। आगे बात करते हैं डेप्रिसिएशन क्या है, टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ये क्या है, फॉल मतलब गिरावट आ रही है फिक्स एसेट्स की वैल्यू में। किस वजह से आ रही है, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, टूट फूट हो जाती है जो नॉर्मली, ठीक है। ये पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ समय बीतता जा रहा है, उस वजह से उसकी कीमत गिरती जा रही है। फिर एक्सपेक्टेड ऑवल्सिंस मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई भी अगर बदलाव आता है तो आपको पता है जो ओल्ड टेक्नोलॉजी होती है उसकी कीमत गिर जाती है, बस वही चीज है हमारी, ठीक है, डेप्रिसिएशन। ओके, आगे बात करते हैं दूसरा टर्म बेटा जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम NIT के नाम से भी जानते हैं। ओके, इन शॉर्ट ये क्या होता है, देखो ये होता है बेटा एक तरीके का डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। जब बेटा हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो हमारा टैक्स बचता है उसे हम कहते हैं NIT, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, और ये एक तरीके का फाइनेंशियल, जो आपकी सब्सिडीज होती है बेटा वो क्या होती है, देखो सब्सिडीज आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसी भी प्रोड्यूसर को ताकि वो सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा कर सके। सब्सिडीज की डिफाइन बताइए मैंने आपको ये, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट होती हैं ये सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर्स को ताकि वो सोशल वेलफेयर कर सके। ओके, चलो NIT कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना बेटा, ये काम आएगा हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। NIT इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, इसके बिना आप ये मान लो नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ठीक, NFIA, ठीक है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसके बिना नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं होती। ओके, तो इसको जरा ध्यान से समझना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इट रेफर्स डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो इनकम हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करी है, मतलब रिसीव करा है जो भी हमने पैसा वो, और जो हमने पे करा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, मतलब दूसरे देशों के लोगों को,
उसका डिफरेंस जो होता है उसे हम कहते हैं NFIA, ठीक है, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ओके, निकालने का तरीका क्या है, NFI को फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रोड। अगर आप इसे इन शॉर्ट कहो तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो शॉर्ट में FI, ठीक है, और ये आपका आ गया FA, ठीक, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और यहाँ पे आपका ये हो गया फैक्टर इनकम, ठीक है, टू एब्रोड। क्लियर, यहाँ पे टू है बेटा, पेड टू भी लिख लेना है। ओके, तो इस तरीके से आप इन शॉर्ट में याद करने का तरीका है, ये लिख सकते हो आप, याद कर सकते हो, और इसे हम NFI कहते हैं। इसे हमें ऐड करना होता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय। ओके, और ध्यान रखना बेटा, ये NFI आपको बता देता हूँ, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव तो खैर होता ही है, तो ये दोनों ही हो सकता है बेटा, और कभी कभी ये जीरो भी हो सकता है। ओके, ये बात हमेशा याद रखना। इसके कंपोनेंट्स क्या है बेटा, जिनको प्लस करके हमारा NFI निकलता है, वो कंपोनेंट्स हमारा पहला है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, मतलब जो भी हम अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं, ठीक, और जो भी हमारे एम्प्लॉयज रिसीव कर रहे हैं, उन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। ओके, ये ऐड करना है। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी ऐड करना है, सारे ऐड करने हैं, ठीक है। नेट रिटेन अर्निंग, सारे के सारे तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करोगे आप, तो तीनों कंपोनेंट्स ऐड करते ही आपको NFI मिल जाएगा। ओके, नाउ अब आपको क्लियर है डेप्रिसिएशन क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या है। ओके, अब हम करते हैं बेटा हमारे गोल्डन रूल्स, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर इसके अंदर कोई भी आपको डाउट है तो अभी कमेंट कर दो आप तुरंत, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। सही है, चलो अब हम पढ़ेंगे बेटा गोल्डन रूल्स ऑफ नेशनल इनकम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। चलो सबसे पहला गोल्डन रूल पढ़ते हैं हम। फर्स्ट गोल्डन रूल वो है बेटा हमारा ग्रोस से हमें नेट में जाना है, ठीक है, ये हमारा नेट है, ये हमारा ग्रोस है, तो ग्रोस से नेट में कैसे जाना है उसके ऊपर बात करेंगे। देखो अगर बेटा हमें मान लो ग्रोस से नेट में जाना है, ग्रोस से नेट की तरफ, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, ठीक है, डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस कर देना। ओके, डेप्रिसिएशन। और अगर वही मान लो आपको नेट से ग्रोस में आना है, नेट से कहां पे आना है, ग्रोस में, ओके, तो हमेशा ध्यान रखना आपको प्लस कर देना है डेप्रिसिएशन, ठीक है बेटा, नेट से ग्रोस में आना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस करना है, और ग्रोस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। इतनी बात आपको याद रखनी है, और यही है सबसे पहला गोल्डन रूल इसका। उसके बाद दूसरा जो गोल्डन रूल है आपका, वो है आपका बेटा MP मार्केट प्राइस और FC फैक्टर कॉस्ट। अब देखो बेटा दूसरे रूल में क्या है, अगर मान लो आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, ठीक, तो आपको क्या करना है बेटा, माइनस करना है NIT, ठीक है, NIT को माइनस कर देना आपको, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मार्केट प्राइस में से माइनस कर देना ताकि फैक्टर कॉस्ट आ जाए आपकी। और अगर आपको वही फैक्टर कॉस्ट से बेटा मार्केट प्राइस पे जाना है, तो आपको बेटा NIT जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है उन्हें ऐड कर देना। ओके, आई बात समझ में या नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिए जाते, तो सब्सिडीज दे दी जाती है वहां पर, तो सब्सिडीज फिर इसमें ऐड करनी है, पर इसमें माइनस। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, सब्सिडीज इसमें ऐड होती हैं, ठीक है, ये उस कंडीशन में करना है जिस कंडीशन में आपको टैक्सेस ना दिए हो, ध्यान से याद रखना, ठीक है, सब्सिडीज इसमें ऐड कर देनी है फिर आप, पर इस वाले में से माइनस कर देनी है सब्सिडीज को, ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी बात। ओके, नाउ अब तीसरा हमारा जो रूल है बेटा, तीसरे वाले की बात करते हैं, क्लियर, ठीक, तीसरा रूल हमारा देखो क्या है, गोल्डन रूल। तीसरा हमारा बेटा है आपका डोमेस्टिक और नेशनल, ठीक है, डोमेस्टिक और नेशनल बेटा आपका। तो देखो अगर जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना हो, क्लियर, डोमेस्टिक से किस में जाना हो बेटा, नेशनल में,
देखो अगर मान लो हमें यहाँ से डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, इसको मैं थोड़ा सही से करके दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ, इसको दूसरे पेज पे बना के दिखाता हूँ। अब यहाँ देखो ये डोमेस्टिक है बेटा, और यहाँ पे नेशनल है। ध्यान से समझना, अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डन, तो आपको करना क्या है, इसके अंदर बेटा ऐड कर देना है NFIA, जो अब जस्ट मैंने आपको पीछे बताया ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, वो ऐड कर देनी है जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। ओके, अगर वहीं हमें ना नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो हमें यही NFI को ही माइनस कर देना है, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ही माइनस कर देना है। ओके, समझ में आया? तो ये बेटा तीन जो थे यही हमारे गोल्डन रूल्स हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से पहले इनका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, चलो ये लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, ठीक है। तो बेटा ये हमारे गोल्डन रूल्स थे तीनों, क्लियर आई बात समझ में? और आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी नोट्स की, आप जाके ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलो अब यहाँ पे हमने क्या क्या करा आज की वीडियो में बेटा। सबसे पहले आज की वीडियो में हमने बेटा पढ़ा रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, डन। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े इसके अंदर, और गोल्डन रूल्स पढ़े, और सिग्निफाइज पढ़े हमने कि जो हमारे बेसिक टर्म्स हैं वो क्या बताते हैं हमें। ओके, ये चार चीजें हमने इस वीडियो में बेटा कवर करी है आज हमने, क्लियर है? तो अगर इन चारों में से अगर आपको एक भी प्रॉब्लम करे तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को क्लियर कर सकूं। और नोट्स की बात रही, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक मिलेगी, उस पर जाके क्लिक करना, हो जाएगा आपको डाउनलोड वो, ठीक। अगर फिर भी नहीं होता तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट, तो ठीक है, आपका इतना ही था हमारा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब जरूर कर लो यार जल्दी, अभी के अभी, अगर अभी तक नहीं करा तो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो और आपका सिलेबस चलता रहे सही से, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए आपको बाय।